आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम लेखाकार में। आज हम करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, हमारे को जो पार्टनर जा रहा होता है उसके बाद जो रिटायरिंग पार्टनर होते हैं उनकी कैपिटल एडजस्ट करनी होती है कोई रेशियो में। कॉन्सेप्ट एक ही है, अलग अलग तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चंस को, कुछ ना कुछ ऐड कर सकता है। तो इसके बेसिकली 3 लेक्चर बनेंगे जिसके अंदर हम अलग अलग पैटर्न्स के ऊपर देखेंगे किस किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। आज के जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम बिल्कुल सिंपल कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। सपोज करो ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, उसके अंदर बी रिटायर हो गया तो बच्चों वो तो अलग कहानी हो गई। वो रिटायर हो गया, उसका आपने पैसा पे कर दिया होगा या उसका लोन अकाउंट में कर दिया होगा। हमें बी से मतलब नहीं है कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए। अब क्वेश्चन क्या कहेगा आपको कि बी के जाने के बाद वो चाहते हैं ए और सी की कैपिटल कोई कोई रेशियो में हो। बी के जाने के बाद ए और सी की कैपिटल एक रेशियो में होनी चाहिए, एक प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो ठीक है, हम कर देंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, बी चला गया, मैं बी की कहानी बिल्कुल नहीं लेके चल रहा। ए की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इज 1,50,000 और मान के चलो सी की जो कैपिटल थी वो भी 1,50,000 थी सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। यानी कि इसके अंदर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, गुडविल जो उसको दिया होगा बी को वो निकालने के बाद, और जो भी कोई जनरल रिजर्व सब कुछ बांटने के बाद आज की डेट में इनकी कैपिटल है। और पार्टनर चाहते हैं कि ये जो इनकी कैपिटल हो ये इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो और इनकी एनपीआर में मान लेता हूँ 1:1 हो। और अपनी कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेंटेन करने के लिए पार्टनर या तो पैसा लेके आएगा या पैसा लेके जाएगा। तो सिंपल सा है, मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड सी इज इक्वल टू 1,50,000 प्लस 1,50,000। भाई टोटल कैपिटल हमारे पास हो गए 3 लाख रुपए और उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे 1:1 मतलब 2:1 ले लो। 1:1 में नहीं हो पाएगा, 2:1 हो। वो चाहते हैं ये 3 लाख रुपए इनके 2:1 के रेशियो में हो। तो मैं थ्री लाख को 2:1 में बांट लेता हूँ। तो ए की कैपिटल कितनी हो जाएगी, 3 लाख इंटू 2/3। बी की कैपिटल कितनी हो जाएगी, 3 लाख इंटू 1/3। ये आ जाएगा 2 लाख और ये आ जाएगा 1 लाख। हो गया कैपिटल एडजस्टमेंट, इससे ज्यादा मुश्किल है ही नहीं। बस नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करता रहेगा वो। कभी कहेगा बी को भी पेमेंट करनी है उसके बाद ऐसा होगा। तो जैसे जैसे केस आएंगे मैं आपको समझाता रहूंगा। ये हो गई देखो 2 लाख रुपीज, ये होगी 1 लाख रुपीज। ये इनकी कैपिटल मैंने एडजस्ट कर दी। अब एक की देखो पहले कैपिटल कितनी थी, 1,50,000। अगर ये अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखते हैं तो इसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 2 लाख रुपीज। तो एक को फर्दर कितना पैसा और लाना पड़ेगा, 50,000 रुपये। ऐसे ही सी का देख लेते हैं। सी की कैपिटल कितनी थी, 1,50,000। सी की अब रेशियो के हिसाब से कैपिटल होनी चाहिए सिर्फ 1 लाख रुपए। तो सी कितना पैसा लेके चले जाएगा, 50,000 रुपये। ये निकाल के ले जाएगा और ये 50,000 रुपये बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस करेगा। ये इंट्रोड्यूस करेगा, फ्रेश कैपिटल लेके आएगा और ये विड्रॉ करेगा। हो गई। ये क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा पैसा कितना पैसा लेके आएगा और कौन कितना पैसा लेके जाएगा। इस टाइप से आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन रेज होंगे। आओ एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसका। मैं आपको देता हूं, आप सारे के सारे वीडियो पोस्ट करना, कमेंट में आंसर लिखना क्या होगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि ए और बी पार्टनर है। ये देखिए ए और बी और सी 3 पार्टनर है। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान के चलो 5:3:2 ले लेते हैं। 5:3:2 है। सी रिटायर हो गया और आफ्टर द रिटायरमेंट, डेथ में भी सेम ही आ सकता है। आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ सी, ए और बी की कैपिटल जो है वो है 4 लाख, या हाँ 4 लाख और 4 लाख ले लो। ये इनकी कैपिटल है और वो चाहते हैं कि अब से ये कैपिटल इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो। तो इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी विल बिकम 5:3, 5:3 के रेशियो में हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से और कमेंट में लिख के बताओ ए कितना पैसा लाएगा या बी कितना पैसा लेके आएगा या कितना कितना विड्रॉ करेंगे। पोस्ट करिए वीडियो, करो अपने आप सॉल्व। आइए इतने हम सॉल्व करते हैं। मैं होप करता हूँ आप सबने कमेंट में आंसर डाल दिया होगा। देखिए, हम कहेंगे टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 8 लाख रुपए।
उसमें ए की कैपिटल निकाल लो और बी की कैपिटल निकाल लो। इन दोनों की नई रेशियो निकालना। कहीं बच्चे 5/10 और 3/10 कर देते हैं, अरे भैया इनकी रेशियो 5:3 है, तो इंटू 5/8 और 3/8 करेंगे, इंटू 5/8, और ये हो जाएगा 8 लाख इंटू 3/8, तो ये हो जाएगी 5 लाख और ये हो जाएगा 3 लाख। तो देखो इसकी कैपिटल होनी चाहिए 5 लाख रुपए, इसकी कैपिटल होनी चाहिए 3 लाख रुपए, तो ये वाला पार्टनर 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लेगा, और जो ए वाला पार्टनर है, पहले वाला पार्टनर, वो 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करेगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इसके अगली वीडियो के अंदर हम एक न्यूमेरिकल करेंगे फुल फ्लेज इस वाले टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आता है तो। हमारा XYZ तीन पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी बराबर है, 1:1:1 है। वो कहता है Y रिटायर हुआ एंड आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ Y, X एंड Z हैव अ कैपिटल ऑफ 4 lakh एंड 6 lakh एंड दे वांट द कैपिटल शुड बी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो चाहते हैं हम उनकी रेशियो में हो। तो देखो एक्स और जेड की रेशियो निकाली, 1:1 आया। इनका टोटल करा, टोटल कैपिटल होनी चाहिए 10 लाख रुपए। वो 10 लाख रुपए किस रेशियो में होनी चाहिए, 1:1, बराबर बांट दो। तो इसकी होनी चाहिए 5 लाख रुपए और इसकी होनी चाहिए 5 लाख रुपए। अगेन पहले वाला पार्टनर 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करेगा और दूसरे वाला पार्टनर 1 लाख रुपए विड्रॉ कर देगा। भाई देखो, एक पार्टनर पैसा लेके आएगा और एक पार्टनर पैसा लेके जाएगा, और वो सेम अमाउंट देंगे, ये बात याद रखना। क्योंकि भाई जो कैपिटल टोटल तो वही रही है ना, पहले भी 10 लाख थी, अब भी 10 लाख है। बस कोई ज्यादा पैसा लेके आएगा, कोई ज्यादा पैसा निकाल के ले जाएगा, खत्म कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आ गया हो सारा का सारा कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।